ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुवार व्रत की कथा। पूर्व काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। उसको कोई संतान न थी, कारण कि उसकी स्त्री बड़ी मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती, फिर दूसरा कार्य न करती। यह देखकर ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या एक कन्या रत्न थी। वह कन्या ज्यों-ज्यों बड़ी हुई, उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही नित्यक्रम स्नान आदि करती, फिर भगवान विष्णु की पूजा के साथ प्रति बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति देव का व्रत भी किया करती थी। जब वह विद्यालय में पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भरकर ले जाती और मार्ग में डाल देती। उसके बाद जौ सोने के हो जाते और जब वह पढ़कर लौटती तो उन्हें बीनकर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका जौ को सूप में रखकर फटकने लगी। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए ना। उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ता था। उसने नित्य कर्म की भांति गुरु बृहस्पति जी का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ लेकर मार्ग में छिड़ दिया तथा कहा कि हे गुरु, यदि मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो उसके प्रताप से आप एक सोने का सूप दे दीजिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उस दिन उसे सोने का सूप मिल गया। दूसरे दिन जब वह कन्या सोने के सूप में उसे सोने के जौ फटक रही थी, तभी उसके शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। वह उस कन्या को देखकर, उसके रूपशील पर एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने घर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके माता पिता को मिला तब रानी ने आकर उससे उसकी बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के जौ को सोने के सूप में फटक रही थी उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि मैं पता लगाता हूँ, उसी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बतलाया। राजा मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सविधि अपनी कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही ब्राह्मण पूर्वतः दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र से दुखी उसका एक एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह दुखी पिता अपने कन्या से भेंट करने गया। पिता की दीनता को देखकर कन्या बोली कि पिताजी, आप मेरी माता जी को यहाँ लेवा आइए, मैं उनको युक्ति बतलाऊंगी जिससे आपकी गरीबी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को घर लिया आया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा कि माता जी, आप नित्य प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान करके आदि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया करें तो आपकी घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उससे ने ध्यान नहीं दिया। पहले की भांति ही उठकर बच्चों का जूठन खा लेती थी और पूजा के समय कह देती थी कि मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। यह सब सुनकर जो पुत्री थी उसको बड़ा दुख हुआ। उसने आकर अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः निकल कर स्नान पूजा पाठ कर आदि कराए। इसके बाद उस ब्राह्मणी को बुद्धि ठीक हो गई और वह बृहस्पतिवार को व्रत करने बृहस्पति भगवान के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान हो गया और सुखी हो गया तथा मरने के बाद पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। उधर वह राजा जो लकड़हारे का कार्य करने अपनी जीविका का चलाता था और साधु महात्मा के कथन में जब बृहस्पति का व्रत किया तो उसने लकड़ी के व्यापार में दूना चौगुना फल लाभ होने लगा। परंतु किसी कारण एक दो बृहस्पतिवार को उसने व्रत नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया जिसने उसने यह घोषणा कर दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन नहीं करेगा, न अग्नि जलाए, सभी मेरे घर आकर भोजन करे। जो इसका आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिए। राजाज्ञा से सभी लोग भोजन करने गए। यही एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसे घर पर लिया गए। जब भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर नौलखा हार लटका हुआ था, वह नहीं दिखा। रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने हार चुरा लिया। फिर उसी समय उसको जेल खाने में डाल दिया। जब जेल खाने में गया तो विचार करने लगा कि यह न तो जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म था जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। उसी समय बृहस्पति साधु के वेश में उसके समक्ष आए और कहा कि तुमने बृहस्पति का व्रत नहीं किया, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ। और खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है, इस जेल खाने के फाटक पर तुमको एक पड़ा 4 पैसा मिलेगा, उसे से तुम व्रत कर लेना। और उधर राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में भेजा है वह सर्वथा निर्दोष है और वह राजा उसको छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर है, यही
यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न के अनुसार सवेरे उठकर देखा तो हार खूंटी पर दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसे राजा का योग्य सुंदर आभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चला गया। जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि अब तो यहाँ सब कुछ छाया हुआ है। चलते चलते वह घर पर आए। यहाँ रानी ने राजा के स्वागतार्थ पहले से ही बांदी को द्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े ही स्वागत से राजा को महल में लिवा गई। राजा ने क्रुद्ध हो रानी से पूछा, यह धन वैभव तुमको किस प्रकार मिल गया? उसने कहा, यह सब गुरु बृहस्पति के व्रत की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं तो यह व्रत और दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता हूँ। एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसने देखने चला गया। मार्ग में उसने देखा कि यह मुर्दे को लेकर कुछ लोग शमशान जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भाइयों, जरा ठहर जाओ और बृहस्पति भगवान की कथा तो सुन लो। यह सुनकर उन सबों ने को आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कहा सुनकर सबको रोक लिया और कहानी आरंभ की। जब कहानी आधी पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी ज्यों ही समाप्त हुई वह राम राम का उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था, राजा ने उसे कहानी सुनानी चाहिए तो उसने कहा कि वाह, मैं अपना हल चलाऊं कि तुम्हारी कहानी सुनूं। राजा ज्यों ही आगे बढ़ा उसके हल के बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा। उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ उसके जलपान के लिए रोटी और पानी लेकर आई तो उसके पेट में दर्द होता पाया। तो जब पूछा तो बेटे ने सब बात कह सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया को खेत पर कहानी सुनाने लगा। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने उनका बड़ा स्वागत किया। समाचारों के आदान प्रदान का तथा परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख सोकर उस सब ने रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन सवेरा होने पर राजा उठा तथा उन सभी लोग उठकर अपने काम में लग गए। अब राजा, जो गुरु बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, बृहस्पति देव की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ बहुत तड़के ही सब लोग सुबह भोजन कर लेते हैं, फिर भी मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता है उसका बेटा बहुत ही बीमार था। उसने 3 दिन तक घर वालों ने मारे दुख के भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति देव की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया है। कुम्हार ने कहा, बहुत ठीक। राजा उसे कहानी सुनाने को आया। राजा ने उसके घर जाकर गुरु बृहस्पति की कहानी सुनाई, जिसके प्रताप से उसके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई और उसे आराम हो गए। लोग राजा से प्रार्थना प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन जब राजा अपने घर को चलना चाहा तो उसने बहन से भी कहा चलने के लिए कहा। बहन ने अपनी सास से ज्यों ही आज्ञा मांगी तो उसने कहा, अच्छा तू जा, परंतु मेरे बच्चे लोग को नहीं जा सकेंगे क्योंकि माताजी की आज्ञा नहीं है। राजा ने, मैं तो चलूँगा परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे क्योंकि माताजी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तब तुम ही चलकर क्या करोगी, नादान। राजा ने अपने घर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा, संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर उसी रात्रि राजा को संतान की प्राप्ति होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने में उसने पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी बहन की भी आई और वो सब लोग जो उसे संतानहीन होने से घृणा करते थे वे लज्जित हुए और घर आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पति को वार का व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण कर दें। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।